हाय एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आज के एपिसोड्स के रिव्यू आ गए हैं और मैं जल्दी से आपको सुनाने वाली हूँ। पहले वही निवेदन करने वाली हूँ, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। शुरू करते हैं अनुपमा से। ना जी, मैं सोच रही है अनुपमा के लिए रजनी देसाई के अंदर इतना खौफ बैठ चुका है कि हर तरफ अनुपमा दिखती है, क्योंकि जैसे सृष्टि वही दृष्टि है। उसने जो किया है किया धरा है तो वही उसको सोचने में मजबूर हो जाती है कि ऐसे ही किया है वो, ऐसे ही अनुपमा भी करेगी। माय डियर, अनुपमा आपकी तरह नहीं है रजनी देसाई जी। वो बुरे लोगों को भी अच्छा सोचती है, बच्चों को बीच में नहीं करती, खड़ा करती। और ख्याति तो ये मोटी बात जानबूझकर उसने कोई नहीं किया था। उनसे बातें हुई बट ये बातें नहीं हुई थी। वो रिक्वेस्ट करने वाली थी, लेकिन खुद पराग ने बताया कि है हुआ है और मीता थाली की बैंगन है। अभी इस समय में पता चल गया है कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। और पराग जी को पता चल गया है कि अंश अनुपमा की परवरिश है, उसका असर है, उसका संस्कार है, उसका अच्छी बातें, उसके सही गाइडेंस, सही तरीका उनको पराग जी को पता चल गया है कि इसलिए उसको साथ दिया है कि बुराई समय किसी का साथ दो, उनकी मदद करो, कोशिश करो कैसे भी तरह उसका साथ दो मुश्किल समय में। और मुश्किल समय देखो माही का भी यही परवरिश था, वो क्या हुआ अभी देखो। बच्चे को भी अपनी देखभाल क्या अंश केपेबल हो। रियली सीरियसली, जो किसी के लिए गड्ढा घोट देता है ना, वो खुद ही उसमें गिर जाता है। अनुपमा ऐसा आसानी नहीं गिव अप नहीं करी। कान्हा जी को इसलिए वो मतलब वो जला दिया था ताकि कुछ समय मिले और बच भी जाए, और खुद जो गड्ढा खोदा है ना, वो ही उसमें गिर जाए और वही उसका हृदय परिवर्तन आ जाए। वरुण को तो आ जाएगा, अभी साथ ही रजनी अभी उसके पैरों पर गिर जाएगी। लेकिन सेना तो तैयार कर दिया है, अभी जिस राही आने की देर है। अनजाने में हुआ था, क्यों माफ करना है मुझे, समझ माफी क्यों मांगना है मुझे। अनजाने में जो हुआ तो पराग जी के भी अनजाने में हुआ था। पूरा बता दिया और सारे फंसे कि जो तो गौतम है। और किसकी वजह से मोटिबा ने एक स्कॉर्पियन, क्या स्कॉर्पियन नहीं, मतलब मैं भूल गई हिंदी में, जो बिच्छू, वो डंक मारते ही छोड़ता है, वो ज़रूर करेगा। जो जहाज में पहले चूहिया बाग जागते हैं ना, ऐसे ये लोग 1-2 लाख में क्या हो जाएगा, थोड़े थोड़े करके ना कुछ तो फर्क होगा। पर जो मन नहीं है ना, तो कौन सा करेगा। ठीक है, अगर लॉजिक में देखो तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मन नहीं है तो वो भी बहाना बन जाता है। हो सकता है थोड़ा, पर हो सकता है ये सोच की परेशानी की प्रॉब्लम है। ये मोटिवा हमेशा इस्तेमाल करती है माँ अनुपमा का, और तो गलत उसको ताकि बढ़ जाए, ताकि वो अपने कौन सा घर, ईंट पत्थरों, अपने बेटे से नाराज होते हैं। बहुत से लोगों का हाय 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 बचाना चाहती है, हाय हाय के उनका वो मतलब आपका वो आशीर्वाद नहीं चाहिए, आपके बदुआ चाहिए आपको। अगर बचा लेंगे तो बदे ये इनका ये हाल है, उनको वो परिवार उनको कितना असर होगा। आप झूठे क्यों दिखा रहे हो, ये क्यों दिखा रहे हो। ये लोग भी यही गलती की थी ना, क्या वो पढ़े थे।
ये लोग सब पढ़े लिखे हैं ना, तो क्या वो पढ़े हैं? वो भी तो रजनी जैसे पे विश्वास किया था ना, अंधा विश्वास किया था ना, तो वो कहाँ थे? ये कब समझेंगे कि उनको भी पूरा गलती है हुआ है, अंजन में उनका भी गलती हुई, तो सिर्फ सारा देख रहा क्यों अनुपमा पर? और अनुपमा, आप प्लीज अपने पर मत लो इल्जाम, बहुत हो गया। आप इन इन लोगों के लिए मरे जा रहे हो जो आपको कदर ही नहीं है। आप करोगे, जरूर करोगे, लेकिन ये लोग लायक ही नहीं है। जब तक इनका मन नहीं बनाते, मन ठीक नहीं करते, अपनी सोच नहीं बदल देते, ये ऐसा ही चलता रहेगा। कोई तो साथ दे, बस किसी पर ठेकरा बना दो या डाल दो। अभी देखते हैं क्या होता है। हेलो अंजू जी, नवीन जी, नमस्ते। सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, अच्छा था। अगर किसी ने मगरमच्छ के एक घड़ियाली आंसू नहीं देखे हों तो आज जाके उसके वसुंधरा कोठारी के देख ले। और उसको तो खैर अनुपमा और राही को जो है ब्लेम करने से फुर्सत ही नहीं मिलती। और आज गौतम और माही ने अपनी जो है शेल्फिशनेस की सारी लिमिट्स क्रॉस कर दी, सारी की सारी, जिसे कहना चाहिए ना। और आज ये दोनों के दोनों पराग की नज़रों से भी गिर गए जब उसने कहा है कि मेरे बच्चे का ध्यान तो मुझे ही रखना पड़ेगा ना। जिस तरह से तिरछी नज़र से उसने उसको देखा है, वो अभी शायद हो सकता है ये गौतम समझ ही ना पाया हो कि वो क्यों इस तरह से देख रहा है। लेकिन लेकिन आज माही और जो है ये गौतम दोनों इसकी नज़रों से तो गिर चुके हैं, उतर चुके हैं। और ये शायद अब कभी ज़िंदगी में इन दोनों पर कभी भरोसा तो नहीं करेगा। प्रेम ने भी कहा है कि मेरे कुछ कॉन्टेक्ट्स हैं, मैंने उनसे लोन लेने की बात की है। या ये शायद, हाँ, ये तो अंश ने कहा था। मैं कह रहा मतलब मैं उन लोगों से मिल सकता हूँ या आप उनसे मिल लेना। जो भी प्रेम का डायलॉग था, अच्छा था। और तब तक वहाँ अंश कह रहा है कि मुझे अंश पे भरोसा नहीं है और ये नहीं है, उसके पास वो कुछ नहीं कर सकता। तब तक अंश वहाँ आ गया है। और प्रार्थना ने भी उसको कहा है, पराग कोठारी को, कि मैं वी आई एम प्राउड ऑफ यू या वी प्राउड ऑफ यू। जो भी उसका डायलॉग था, अच्छा था कि आपने गलत का साथ नहीं दिया और आपने जो है सही का साथ दिया। इसके लिए मेरे को आप पर बहुत नाज है। बिल्कुल सही बोला। बच्चों का अगर सपोर्ट मिल जाए ना किसी को भी, तो वो सारे दुनिया से टक्कर लेने की हिम्मत रखता है। और कुछ चूहे तो पहले ही जहाज को छोड़ कर भाग चुके हैं। मैं मीता की बात कर रही हूँ। और अगर जिस तरह से अगर इनकी स्थिति तो संभलेगी तो ज़रूर। ऐसा तो है नहीं कि ये लोग सड़क पर आएंगे। कह रहा है कि 2 दिन बाद जो है घर छोड़ के जाना था, तो मैं जल्दी ही निकल रही हूँ। तो उसके बाद अनिल को जो है इसको वापस घर में नहीं बुलाना चाहिए। एक तो वो दूसरे, एक तो वसुंधरा अपना नाटक करने पे लगी पड़ी है। मतलब इस टाइम पर उसको जो है थोड़ा शांत रह के घर को वातावरण को शांत रखना चाहिए। पर जो है इतनी समझ उस घर की बड़ी में, बुढ़िया में है ही कहाँ। घर की बड़ी कहलाती है ना, और वैसे बुजुर्ग भी है, सबसे बड़ी तो वही है। तो उसमें इतनी अकल कहाँ है कि हम घर के वातावरण को कम से कम, हम कुछ और नहीं कर सकते तो कम से कम घर के वातावरण को तो हम शांत रख लें। पर इतनी सी बात उसके अकल भेजे में घुसती का है। आज रजनी का सपना बड़ा मजेदार था कि अनुपमा अनुपमा ने वरुण को किडनैप कर लिया, उसको बेल्ट से मार रही है। तो क्या इसने सबको अपने जैसा समझ लिया है क्या? कि जो है जिस तरह से इसने इसको, परी और ईशानी को डराया था, तो वो अनुपमा भी ऐसे ही करेगी ना। अ, इसने अभी तक अनुपमा को वह सच की लड़ाई सच के तरीके से मतलब अपनी लड़ाई सच से जीतना चाहती है, लड़ना चाहती है। ये झूठ और फरेब का सहारा वो नहीं लेती। अनुपमा किसी वकील से मिली है, उसने मना कर दिया है। वो कह रहा है कि सिर्फ आप एक ही सूरत में जीत सकती हैं कि रजनी ये कोर्ट में आके खुद कह दे
कि उसने आपसे धोखे से साइन लिए थे। और आज जिस तरह से इसने पराग ने अंश के लिए बोला है कि इसके पास है ही क्या देने के लिए, तो उसने बोला है संकल्प, साहस, संस्कार और परवरिश, और जो भी कुछ और भी अगर कुछ कहो तो मुझे याद नहीं है। खैर, और उसने कहा कि और उसने कहा कि जब मैं प्रेम के उससे भी मैं मिलूंगा और अंश के उससे भी मैं बात कर लूंगा, कंसीडर करूंगा। इतना ही काफ़ी है कि मतलब ये प्रेम और राही, राही तो अभी पता नहीं, राही तो अभी इसके साथ है ही फिलहाल तो। प्रेम, राही और अंश और प्रार्थना, ये चारों जब इसके साथ हैं तो ये फिर मुश्किल से मुश्किल हालात को भी ये ठीक कर सकता है। और उधर चौल में जो बिल्डर आया है वो बार-बार उधर, इससे पहले वो अनुपमा बेहोश हो गई और लोग उसको देख के ऐसे कर रहे हैं जैसे कोई पता नहीं कौन आ गई है, कौन गिर गई है। और बल्कि कुछ लोग तो उसके कागज़ों को, फाइल को भी लात मार के निकल रहे हैं। सच में चौल वाले ये अगर जैसे जीतेगी तो अनुपमा ही, ये तो पक्का है। तो ये किस मुँह से फिर इनसे माफ़ी माँगेंगे इससे? खैर, अभी तो जस्सी, सरिता ये सब उसके साथ हैं ही, और ये लोग बिल्कुल डट के उसका साथ दे रही हैं। अच्छा है, इनमें से इन लोगों में थोड़ी-सी शर्म तो बाकी है, बाकी तो सब लोग बेशर्म हैं। वो कह रही है कि भई मेरे से गलती हो गई। मैंने अनजाने में उन पेपर्स पे साइन कर दिए। पर और ये तो इतने टाइम से कम 8-10 महीने तो ये अनुपमा उस चौल में रही है। और क्यों लेटती, अगर इसको धोखा ही देना होता तो ये बुलडोज़र के आगे। पर इतनी सी बात चौल वालों के भेजे में घुसे तब तो बात है ना। जब बिल्डर ने कहा है कि परसों आपको बुलडोज़र चल जाएगा और ये हो जाएगा और आपके पास सामान ही कितना होगा। आज जिस तरह से अनुपमा ने बॉल मार के उसके होश वक्त तक किया ना, कि जब हमें पता है गिनती करनी हमें भी आती है, तो ये तो मैं बार-बार क्यों आ रहे, और क्यों वो रजनी जो खेल रही है, मेरे को सब पता है। मैं मार के तुम लोगों को जो उसके बाद बिल्डर भागा है ना, वो बड़ा मज़ेदार था। चौल वाले अभी भी अनुपमा पर भरोसा कर नहीं पा रहे हैं। उधर रजनी बौखलाई हुई है। वो वरुण से फ़ोन पे कह रही है कि तू घर में घुस जा, तू घर में बैठ जा और घर से बाहर मत निकलियो, कमरे से बाहर मत निकलियो। मज़ेदार था। और ठीक है भाई, पुराने वाला था। आज के लिए भी बस इतना ही। धन्यवाद। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। मजा आ गया। इतना खौफ ज्यादा हो गई है रजनी कि उसके अंदर इतना खौफ भर गया अनुपमा का कि वो अब नींद में सपने भी वही उसी के देख रही है कि वो, हर तुम्हारे बेटे को मारने की उसे जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम जितना नीचे गिरती हो ना, उतना नीचे अनुपमा को गिरने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ तुम्हारे दिमाग में ही ऐसी घटिया चीजें आ सकती है, अनुपमा के नहीं। और ये परी हर बार अनुपमा को ही ब्लेम देती है। वाओ। पर राही, पराग पहले दिन से नहीं, लेकिन बाद में उसे पता था कि अनुपमा जी उस चौल में रहती है। सिर्फ नाम नहीं पता था, लेकिन जब पता चला तब क्या किया तुम्हारे ससुर ने? जान तो गया था ना कि अनुपमा उसी चौल में रहती है जिस चौल को वो तोड़ने वाले हैं। क्या ये कहने से तुम्हारे ससुर के पाप धुल जाएंगे कि मैं किसी की हाई नहीं लेना चाहता? अनुपमा जी खुद उन लोगों को मना रही है, यही रजनी ने कहा, और उसके बाद पे भरोसा कर दिया। खुद की अक्ल क्या घास चरने गई थी? खुद पता नहीं लगा सकता था कि रजनी सच बोल रही है या झूठ बोल रही है? अंधेरे में तो अनुपमा को भी रखा गया और तेरे ससुर को भी रखा गया, तो सिर्फ अनुपमा पे ब्लेम क्यों? तुम्हारे ससुर पर ब्लेम क्यों नहीं डालती हो तुम? और क्या कहा तुमने? अनुपमा की वजह से तुम्हारी खुशी छीन जाती है, तुम्हारे परिवार उस मुसीबत में है। तो उस वक्त बेटी का प्यार कहाँ गया था, जब बेटा तुमने इसी घर से अपनी माँ को धक्के मार कर निकाले थे? हाँ, निकाला था ना। तब यही चौल वाले थे और वही जस्सी और भारती थे जिसने तुम्हारी माँ को संभाला
वरना तुम तो हर बार धक्के ही मारती आई हो अपनी माँ को। आज ख्याति ने बिल्कुल सही समझाया। जब उसके ऊपर चाय गिरी तो सॉरी सॉरी बोल रही थी, तब कहा ख्याति ने कि हर बार कोई जानबूझकर गलती नहीं करता, हो जाती है। माँ 1000 बार बच्चों को माफ कर सकती है, तो क्या बच्चे माँ को एक बार माफ नहीं कर सकते? लेकिन ख्याति, तुम किसके आगे बीन बजा रही हो? ये तो वही बात हो गई कि एक भैंस के आगे बीन बजा रही हो। उसे अक्ल नहीं आएगी। अनुपमा की गलती है, पर थोड़ी सी। और सबसे बड़ी गलती तो रजनी की है। और पराग ने अपना घर गिरवी रखा ही क्यों? माही ने अपना रंग दिखा दिया। ये पराग उसे अपनी सगी बेटी जैसा मानता था ना, और बेटी जैसा प्यार दिया। लेकिन ये अपनी फितरत नहीं बदलती। आई विश कि गौतम और माही दोनों ही सड़क पर आ जाए। और इतना तो तुमने इन्वेस्ट किया है कि तुम पैसे की मदद कर सको। इस वक्त जो हालात है उसमें एक बूंद भी मिले ना तो बहुत राहत देती है। लेकिन तुम्हें मदद करनी नहीं है जानबूझकर। देख लिया वर पराग कोठारी, यह है अनुपमा की परवरिश। जिस अंश को तुमने इस घर से धक्के मारकर जलील करके निकाला था ना, आज वही लड़का तुम्हारे काम आ रहा है। उसके पास उतना पैसा नहीं है, लेकिन उसके दोस्त के पापा अच्छे हैं, जो तुमसे बात भी करना चाहते हो और तुम्हारी मदद भी करना चाहते हैं। और आज प्रेम सच में बहुत खुश था कि हम दोनों बेटे मिलकर आपकी मदद करेंगे। और जब कहा कि तू, तेरे पास है क्या, तू क्या पैसे की मदद करेगा, तब पराग का कहना कि दृढ़ निश्चय है, परवरिश है। आज तुम्हें अनुपमा की परवरिश दिख गई पराग कोठारी? उस वक्त तो परवरिश पर ही उंगली उठा रहे थे अनु के। जिसको खोटा सिक्का समझा था ना तुमने, वो आज तुम्हारे काम आया है। चाहे वो प्रेम हो या फिर अंश, दोनों ही हीरे थे जिसे तुमने कोयला समझ के रखा था। आज वही कोयले तुम्हारे साथ खड़े हैं, हीरे की तरह चमक रहे हैं। कल भी ख्याति ने सही तरीके से राही को समझाया और आज भी उसे एग्जाम्पल देकर समझाया। पता नहीं अब इसकी मोटी खोपड़ी में घुसनी चाहिए बात। सारी दुनिया सुधर जाएगी, लेकिन अनुपमा की बेटियां नहीं। और यहाँ अनु बेहोश पड़ी है, सब लोग तमाशा देख रहे हैं, लेकिन कोई हाथ नहीं बढ़ा रहा है। और ये चौल वालों को क्या लगता है कि ये लोग क्या कर लेंगे, क्या कर रहे हैं? सिर्फ वहां घूमने के अलावा कौन सा काम क्या कर रहे हैं बिल्डर के खिलाफ? कुछ नहीं, सिर्फ अनुपमा को ब्लेम कर रहे। अरे तुम्हारे आंखों के सामने वो आज उस बिल्डर को बॉल मारती है, उसके सामने उसे कहती है कि अभी 2 दिन बाकी है, तब तक ये घर हमारे हैं। तो तुम्हें अनुपमा का साथ देना चाहिए, तो तुम उसको ही उल्टा गाली दे रहे हो। तो तुम खुद क्या कर रहे हो उसके खिलाफ? तुम्हारी औकात है रजनी के खिलाफ और बिल्डर के खिलाफ कुछ करने की? मुंह चुपचाप इस चौल से निकल जाओगे और तो कुछ नहीं कर सकते। जो तुम्हारे लिए कर रहा है उसका साथ तो दो। आज सच में सरिता ताई की एक्टिंग माइंड ब्लोइंग, फैंटास्टिक। जो एक्सप्रेशन वो देती है बहुत बढ़िया। और जिस तरीके से वो अन्नू का साथ दे रही है और उसे बोल रही है कि तू खुद कितनी नहीं, तेरी तबीयत खराब है, ना खाना पीना ढंग से, सब कुछ छोड़ दिया है, ना टाइम पे खाती है, ना पीती है, ना आराम करती है, और तो भी फिर से इन लोगों के लिए मरना है। क्यों मरना है ऐसे सेल्फिश लोगों के लिए? दिल को छू जाती है सरिता ताई की बातें। बहुत बढ़िया सरिता ताई, प्राउड ऑफ यू। यही सरिता ताई थी जो सबसे पहले खिलाफ थी अनु के, आज वही खड़ी है उसके साथ में। और जस्सी भी, राही कैसी बेटी है, उस अपनी माँ को समझने के लिए, उससे प्यार करने के लिए किसी और को समझाना पड़ता है। वाओ, वसुंधरा की नौटंकी नेक्स्ट लेवल है। और तुम्हारा मंदिर है ये, तो उस मंदिर में झगड़े कौन करते हैं भाई? जाओ, जाना है ना तुम्हें मीता, जाओ, फिर से तुम इसी घर में आओगी।
वसुंधरा, जब तुम खुद दूसरों के जले पे नमक छिड़कती थी तब तुम्हें मजा आता था, और आज तुम्हें रोना आ रहा है। नीच गौतम ने तुम्हारा साथ नहीं दिया। बिल्कुल करेक्ट कहा सुचि जी की सेना तैयार कर दी है अनुपमा ने। बस अब राही के आने की देर है, क्योंकि वही तो बनेगी सेनापति बिना मेहनत के। तो खैर, बढ़िया रिव्यू आपका, थैंक यू सो मच। और सुजाता जी, आपने भी बिल्कुल सही कहा है। किसी ने अगर मगरमच्छ के घड़ियाली आंसू देखने हो तो आज का एपिसोड देखें और वसुंधरा को देखें। बहुत सारे आए हैं यहाँ पे, गौतम, माही जैसे घड़ियाली आंसू बहाने वाले, मगर वसुंधरा जीतती है मगरमच्छ अवार्ड। बढ़िया सुजाता जी, थैंक यू सो मच। और ख्याति जी, आपका भी बहुत अच्छा है। और आपने कहा है, बिल्कुल करेक्ट कहा है, राही पराग को ब्लेम क्यों नहीं करती है। जैसे अनुपमा के लिए बड़े जोर जोर से बोलती है गलती की, तो पराग के लिए क्यों नहीं बोलती है। तो ये जो रूल है सिर्फ अनुपमा के लिए ही क्यों है। बहुत सही आपकी बात, और बढ़िया रिव्यू आप तीनों के, थैंक यू सो मच। अब सुनते हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है के रिव्यू। जी, मैं सोच रही हूँ ये रिश्ता क्या कहलाता है के लिए ये विद्या बहुत गलत जा रही है, पहले से जा रही है और भी ज़्यादा जा रही है। कोमल मन का वो इतने इस्तेमाल कर रही है, उसको वानी पसंद नहीं इसलिए। अब क्या अबीरा कि मायरा को पता चल गया है, आपका हर हाल में जीतना है, तभी आपकी खुश रहेगी, तभी और प्यार करेगी। अरमान को क्या हो गया, मैं इसमें मदद नहीं कर सकता। तुम अच्छे इंसान बनो या बुरी माँ बन जाओ। जो अच्छे इंसान नहीं बन सकते वो कैसे बुरा इंसान ही बुरी माँ ही बन सकते हैं। लेकिन अबीरा बहुत अच्छे इंसान है, तो अच्छी माँ भी है। जानबूझकर को ये गलत रास्ते दिखाने के बराबर है। कैसे करेगी ये। लेकिन इससे ज़्यादा वो अभी वो मतलब आग खाना जी वो उसमें करेंगे तभी ये। और ये भी प्रिका आप में बोल रहे हैं कि वानी का बोल रही है अपनी माँ पिता का क्या हुआ है। इंसानियत कुछ भी नहीं है। माधव जी सही जा रहे हैं और सही बता रहे हैं कि मायरा अभी ना गलत नहीं है, सही है, सही है। और ये क्या बता रहे हैं फूफासा, आप पार्टिसिपेट हो, अपनी बेस्ट दो। ये सब ये गलत जा रहे हैं। ये जितना आसानी से हल मिल सकता है, ये दोनों का अच्छे से निकल सकते हैं। ये अपनी वानी की माँ, उसके आखिरी उनका वो इच्छा होगा कि वो वानी डांस करे। एक किसी को पूरा करते करते दूसरे का ये हो रहा है। ये अगर वो नहीं अच्छे डांस करेगी, उसको बुरा स्पोर्ट्समैन स्पिरिट ही खत्म हो जाएगा। अब ये जानबूझ कर और भड़काएगी ये विद्या। और सुलेखा जी, मैं क्या ही करूं। ये सब बातें बाहर बात करें, ये सब गॉसिप करने की मुद्दा है। सीरियसली। हाँ, अनजाने में हुआ था उस अबीर की वजह से। फिर उसके बाद उसने खुद उसका आदत हो गई और वो अबीर ही क्यारा को ठीक किया था। और फिर सुलेखा को कहाँ मुंह बंद रखना है, कहाँ खुलना है, उसको पता नहीं है क्या। अनजाने में से ही उसकी वजह से अबीर का अभी कॉन्सर्ट पूरा खत्म हो गया है। ये और जंग है। मुझे नहीं लगता वो बच्चा आएगा, पर देखते हैं। लेकिन अबीरा क्या करने वाली है समझ में नहीं आ रहा। अभी वो उस आग के वजह से वो सारा सच आएगा। विद्या को शर्म आना चाहिए। ये सब बहुत गलत जा रही है। ये सिखा सकती थी कि मेरा ऐसी बात नहीं है, आपकी बेस्ट दो, वाने भी अपने बेस्ट देगी। अभी देखते हैं क्या होता है। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। आज का एपिसोड देखा, अच्छा था।
आज ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन हाँ, सिर्फ 3 ही सीन दिखा है, जिसमें पहला सीन मीनू चाची को पता चल गया कि सुरेखा की वजह से ये बात लीक हुई है। और सुरेखा चाची को क्या लगता है कि ये बहुत नॉर्मल बात है। अरे खुद के ही घर की बहू की इस तरीके से बदनामी कौन करता है? एक पल के लिए ये तक नहीं सोचा कि इसकी वजह से उसके ही पोते का करियर बर्बाद हो रहा है। और कह रही है कि बात कैसे ली कोई पता नहीं चली, यानी खुद की कई बात भी भूल गई। वो तो अच्छा हुआ कि आज सूर्य मीनू चाची ने ये सच बता दिया कि वो अपनी किटी पार्टी में ही क्यारा की बात कर रही थी, लेकिन सुरेखा को भी पता नहीं था कि इतनी बड़ी बात होगी। लेकिन जब हम जानते हैं कि हमारे दोस्त कौन है और वो कौन कौन से पैशन में है या उनके हस्बैंड किस पैसा कौन सा काम करते हैं, तो ध्यान रखना चाहिए। जब एक उसके ही दोस्त का पति जब अखबार चलाते हैं तो बहुत सोच समझ कर बातें करनी चाहिए। उन्हें लगा कि ये नॉर्मली बात मैंने कह दी, लेकिन आज उसी बात का बतंगड़ बन गया और बात यहाँ तक पहुंच गई। और सुरेखा चाची को अपनी गलती भी नहीं समझनी है। ये तो वही बात होगी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। गलती खुद करे और फिर से खुद ही चिल्लाए भी कि की मैंने गलती। वाह, कौन सीना ठोक कर इस तरीके से अपनी बात कहता है। क्या एक बार अबीर की तरफ देखा, क्या एक बार क्यारा की तरफ देखा? वो जानती है ना कि वो मां बनने वाली, कुछ भी हो सकता था। चलो उसे कुछ हुआ नहीं, लेकिन वो गिर सकती थी, बच गई। क्या है सुरेखा चाची। और यहाँ पे दूसरा सीन जहाँ पे अरमान और अबीरा थे, जो उसकी ड्रेस फट गई थी क्योंकि वो बैग ही चोरी करके लेके गया, तो उसमें उनके कॉस्ट्यूम भी चले गए। अब वो क्या पहने, तो जो भी पहना वो भी उसका ड्रेस फट गया। तो आज अबीरा के बजाय हमारे अरमान जुगाड़ू निकले। जिस तरीके से एक बार अबीरा ने अरमान की मदद की थी स्टेपलर लगाकर, उसी तरह आज अरमान ने भी अबीरा से मदद की और दोनों ही एक दूसरे के साथ करीब आए। और जो उन्होंने बातें की, और सच है कि अगर एक दूसरे का साथ हो तो कितने भी मुश्किलें क्यों ना आए, उसका सामना किया जा सकता है। लेकिन ये विद्या क्या सिखा रही है अपनी पोती को? गलत बातें सिखा रही है, जिससे एक बेटी के मन में उसकी ही माँ के प्रति नफरत पैदा हो। ये तो वही हुआ ना, नफरत की ही तो बात हुई ना, कि वो नफरत ही तो पैदा करना चाहती है अबीरा, मायरा के मन में अबीरा के खिलाफ। इसने क्या सारी शर्म बेच खाई है। पहले शिवानी से उसका बच्चा छीना, माना कि कावेरी ने छीना, लेकिन जब उसे पता चला तब भी उसने कौन सा सही डिसीजन लिया, और ना ही उसने शिवानी को ये बताना समझा, जरूरी समझा कि उसका बेटा जिंदा है। यानी इसे सिर्फ दूसरों की चीजें छीनना ही आता है क्या? थोड़ी सी तो शर्म करती विद्या, ये सब बोलने से पहले बच्चे के सामने। ये रूप अरमान को अपनी माँ का क्यों नहीं दिखता है? कोई एक बार तो कान्हा जी ऐसा सीन दिखा दो जिसमें ये बेटा अपनी माँ की ये सारी करतूतें सुने और अपनी माँ का असली चेहरा दिखे। एक छोटी सी बच्ची के मन में ऐसी बातें डालना जो आगे चल के बहुत बड़ी नफरत की वजह बन सकती है। और जिस तरीके से आज उसने कहा कि आप हार जाइए, यानी चीटिंग से मायरा जीतना चाहती है, लेकिन वो कहते हैं ना, जहाँ कान्हा जी होते हैं ना, वहां चीटिंग भी काम नहीं आती। इसीलिए डांस करते करते मायरा का पैर लटखड़ा गया। जीतो बेटा, आज नहीं जीतोगी तो कल जीत जाओगे। जिस तरीके से कल तुम वानी को बोल रहे थे ना कि तुम दूसरे कंपटीशन में भी भाग ले सकते हो, वहां जीत सकती हो। तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारे ही है, उसे कोई नहीं छीनेगा। विद्या को ये समझाना चाहिए कि उसके मम्मी पापा स्टार बन गए, इसलिए वो बेचारी अकेली है, इसलिए आपके मम्मी पापा उसको उसका ध्यान रख रहे हैं। लेकिन उसकी बेटी तो आप ही रहोगे और वो आपको ही हमेशा प्यार करते रहेंगे। उसके आ जाने से आपका प्यार कम नहीं होगा। ये सिखाने के बजाय उल्टा सिखा रही है।
इतना समझाया अरमान और अबीरा ने, लेकिन इस लड़की को जब तक गलत लोग गलत सलाह देंगे तब तक ये बच्ची सही रास्ते पर नहीं चल सकती। उसके मन में और नफरत बढ़ेगी और कुछ नहीं होगा। और आज जिस तरीके से वानी ने वो ब्रेसलेट बनाया जो अबीरा ने दूसरे हाथ में पहना, उसने कहा मेरे मम्मी पापा है ही नहीं, लेकिन आप बहुत अच्छी है इसलिए मैंने आपके लिए बनाया है। आप मुझे माँ जैसा प्यार देती है। आज सोचिए वानी और मायरा में कितना फर्क है। वो बच्ची जानती है कि वो उसके मम्मी पापा है, मेरे नहीं है, लेकिन वो माँ जैसा बोल रही है और आप आंटी भी बोल रही है वो कि आपने मेरी मम्मा का सपना पूरा किया, इसलिए उसने वो बच्ची ने खुद अपने हाथों से वो ब्रेसलेट बनाया। ऐसा नहीं कहती कि मायरा गलत है, लेकिन मायरा अपनी जगह भी सही है, लेकिन फिर भी मायरा को गलत लोग गलत सिखाते हैं। और इन लोगों को घर हो, हॉल हो या कहीं पर भी बस शुरू हो जाते हैं। और ये क्रिश को सिर्फ नेगेटिव ही बोलना आता है। इसको हो क्या गया है सच में। लेकिन चलो डांस तो अच्छा था बाप बेटी का। अब देखते कल क्या होता है, क्योंकि ऑब्वियसली मायरा दुखी तो होगी ही, क्योंकि वो खुद ही लड़खड़ाई है, उससे गलती हुई है, तो जीत मुश्किल है। अब देखते हैं अबीरा और वानी का डांस दिखाते हैं या नहीं। और डांस में जो सस्पेंस था वो भी बहुत बढ़िया था, जो उन्होंने आग बन के डांस करने के लिए कहा था। देखते कल क्या दिखाते हैं। कल तो फिर से अग्निकांड भी है यहाँ पर भी, अनुपमा और ये रिश्ता में भी। बाय गाइस, गुड नाइट। बिल्कुल सही कहा सुजी आपने कि विद्या कोमल मन यानी एक बच्चे के मन को पल्यूट कर रही है। बहुत सही है। उसके मन में चीटिंग डाल रही है, उसके मन में ये डाल रही है कि अगर ऐसा हुआ तो तेरी माँ तुमसे दूर हो जाएगी। तो ये तो विद्या तो खैर कुछ भी कर सकती है, विद्या पे तो बिल्कुल मन जो है रुकता नहीं है। अब तो देखते हैं अब आगे क्या होता है, क्योंकि आगे तो लीप आ रही है 8 साल की, तो मजेदार होने वाला आगे का भी। मगर फिलहाल आज के एपिसोड के हिसाब से बहुत सही रिव्यू आपका। सो ख्याति जी आपका भी बिल्कुल सही है कहना कि सुरेखा ने कैसे अपनी ही बहू की इतनी सारी चुगलियां कर दी। खाली यही थोड़ी बोला होगा कि ड्रग्स लेती थी या जो भी है, और भी बहुत कुछ बोला होगा। तो इतनी सेंसिटिविटी तो संभालनी चाहिए थी सुरेखा को, वैसे तो बड़ी समझदार बनती है। तो बढ़िया रिव्यू, आपने सही पॉइंट रेज किया। मैंने तो पहले ही कहा था सुरेखा का ही किया धरा है, मगर बाय चांस हुआ है या प्लानिंग से किया है वही पता करना था। तो ये हुआ है बाय डिफॉल्ट। तो बढ़िया रिव्यू कहती जी। तो ये थे ये रिश्ता के रिव्यूज। अब सुनते हैं क्योंकि के रिव्यू। नमस्ते अंजन जी, नवीन जी, मैं सुचिर रवि। क्योंकि सास सीजन 2, ये गोमसी को क्या हो गया? पहले ठीक नहीं था, फिर ठीक हो गया, उस मुश्किल से फिर से ठीक हो गया था, फिर से ठीक है। जो भी है, अभी आपके गिला शिकवा जो भी है, आपके आमने सामने झगड़ा करना, एक पूरे पब्लिक के सामने बहन का इज्जत इतना धज्जियां नहीं उड़ाना चाहिए, सब साथ देना चाहिए। ये नौना का क्या धरा है, जो भी बोले वो बोलेगी। अन्याय न्याय जो भी है सामने से लड़ो ना। खैर खबर रहती तुम्हें तो खैर खबर रहती, नौना ने बताया होगा। फिर ये भी आधा सच तो देखा है, लेकिन पूरी डिटेल्स और जानकारी तुलस को भी नहीं पता है। ये पूरा सारा फसाद की जड़ तो नैना है, और तुलसी इतना आसानी से नहीं गिव अप करेंगी या छोड़ देगी। कई बार क्या आपको ये हालत बनाना पड़ता है ताकि सामने वाले की और जो ये खेल रचा है ना उसको भी पता चलेगा और उसका खेल सारा फुस हो जाएगा। मुझे लगता है कहने कि वो बाप जी को पता चलेगा और सारी फसल की जड़ी उखाड़ देंगे।
लेकिन इतना भी बुरे पेरेंट्स नहीं हो सकते। कई बार ये गलत फैमिली में पड़ चुके हैं। गौतम हमेशा ये होता है, उसका गुस्सा अंधा बन जाता है। दामिनी बच्चे उसके खिलाफ कुछ तो गड़बड़ हुई है। पहले परी का वो हल निकालेगी, कंपटीशन जीतेगी, बीच में ये मतलब जो मिहिर का जो कंपनी है शांत निकेतन, वो सब इसका भी हल निकलेगा। दामिनी को क्या हुआ, दामिनी की पता चलेगी। अभी देखते हैं क्या होता है। हेलो अंजू जी, नवीन जी नमस्ते, और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। ये क्यों की के लिए इधर ये परी अपनी माँ से कह रही है कि जिस तरह से आज गौतम ने वो करा है तो उस तरह से तो मैं केस हार जाऊंगी, तब तक गौतम दिखाए। उसके बाद जो गौतम ने अपना ब्लेम गेम शुरू किया है और सब लोग बड़े वो हैं, हैरान परेशान हैं। ये मेरी पत्नी मुझे छोड़ के चली गई, मेरे को पैसों की ज़रूरत थी, मैं अकेला हूँ, ये वो, मतलब अरे जब वो फ़ोन कर रही है, कम से कम फ़ोन तो उठाओ। और ये क्या कहना कि अगर करण ऐसा करता तो करण के साथ तो तुम छोड़ देती। तो अगर नहीं छोड़ती, और वो उसको क्या पता तुम हो कहाँ। चलो कर, हमने मान लिया तुमने फ़ोन नहीं उठाया, तो क्या वो कहाँ कि पूरी दुनिया में तुम उसको तो यही पता था ना कि तुम अब्रोड में हो। तुम कब इंडिया लौटे, कब तुमने कहा तुम बेंगलुरु में हो, कहाँ हो, किसी को तुमने खबर करी है? तो तुम दूसरों पर इल्ज़ाम लगाने चले हो। पहले अपने गिरेबान में तो झाँके। तुमने तो सबकी खबर रखी, तो तुमने क्या कभी अपनी खबर दी है? किसी को भी तुमने अपनी खबर दी है कि मैं यहाँ पर हूँ, मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है? तो तब अगर उसके बाद भी तुलसी मेहर कोई स्टेप ना उठाते, तब तो तुम जो है ये ब्लेम कर पाते ना। पर नहीं, सबको ब्लेम करना है बस। उसके बाद और चाहे कुछ भी हो जाए, हम तो अपने गिरेबान में हम झाँकेंगे नहीं, लेकिन दूसरों पे ब्लेम करने में हम सबसे आगे रहेंगे। ये सही है सब लोगों का। और उसको ये भी पता है कि 6-7 साल पहले तुलसी ने घर छोड़ दिया था, और अभी ये मेहर जो है उसके साथ रह रहा है, नोएना के साथ। तो जब तुमने सारी खबर रखी है, तो कुछ तो हिंट देते, कुछ तो बात करते, कभी तो तुलसी का फ़ोन उठाते, कुछ तो करते। लेकिन नहीं, हम फ़ोन उठाएंगे नहीं। और जो है जब हम मिलेंगे तो सारा दोष जो है अपने माँ बाप के मत्थे मार देंगे। गौतम जैसे बच्चे ऐसे ही कर सकते हैं। उसके बाद ये अपने घर पर है कि जब तक करण नहीं बोले, अपने उससे बोल रहा है कि जब तक करण नहीं आया था तब तक सबसे बड़ा मैं ही था, और अब जो है करण के आने के बाद सब कुछ करण हो गया, पर अब मैं जो है ऐसा होने नहीं दूंगा। मेरा पलड़ा अब की बार मेरा भारी होगा, और कल का दिन भी भारी होगा। देखते हैं। लेकिन जहाँ तुलसी है, ये शायद ये भूल गया है कि इसकी माँ तुलसी है, और जिधर सच होता है उधर ही तुलसी जो है होती है। पर ये बात भी गौतम भूल चुका है कि तुलसी का होने का मतलब है कि उस तरफ सच है। खैर, अभी तो उसने जिस तरह से झूठ को सच बना के बोला है। उसके बाद जो कोर्ट में दिखाया गया है कि हेमंत ने जो है परी के बारे में जो बोला है कि उसका पति उसको मारता है, उसको पीटता है, ये है जो भी उसने बोला वो अच्छा था, और परी को इंसाफ मिलना चाहिए, ये भी अच्छा था। इधर देव अपने सपनों में खोया है, उधर पार्थ ने आकर उसको जगाया कि वहाँ चल ले, ऑफिस चल ले, वहाँ नहीं जाना, कोर्ट चल ले, परी को सेहत की ज़रूरत है, वहाँ नहीं जाना। उतने में सलोनी का फ़ोन, और उसने कहा है कि मैं मुंबई आ रही हूँ, और ये हम शॉपिंग करेंगे और ये करेंगे, और मुझे वो फिर उतने में उसने फ़ोन उठा दिया है पार्थ ने। और खैर अभी तो उसने झूठ बोल दिया, लेकिन ये अभी उसको जब उसने ये चेताया कि घर आ गई तो क्या होगा, कैसे करोगे तुम, और अगर या तो फिर तुलसी को फिर से आना पड़ेगा, और फिर जो है नोएना के दिल पर छुरियाँ चलेंगी फिर, और जल भुनकर
राख होएगी सो अलग। तो तुलसी ने घर छोड़ा था, तो ये चाहे ये अब्रॉड में था या ये उसमें था, चाहे ये इंडिया में था, तो ये अपनी माँ को संभालने क्यों नहीं आया। वैसे तो इसको अपने माँ बाप से बहुत सारी कंप्लेंट्स हैं कि उन्होंने उसको ध्यान नहीं रखा, उसके बारे में कुछ पता नहीं करा। तुम दुनिया के किस कोने में छुपे हुए हो, क्या वो पता कर लेती? तो तुम्हें तो पता था ना कि तुलसी कहाँ है, तो तुमने अपनी माँ का ध्यान क्यों नहीं रखा? क्यों नहीं उसको अपने साथ ले जाने आए? पर नहीं, सबको ब्लेम करना बड़ा आसान है, पर जिम्मेदारी निभाना कौन चाहता है? और उसको तो सिर्फ जो है अपना बस हिस्से से मतलब है और कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, जो हेमंत ने परी के बारे में बोला है वो अच्छा था। उसकी ये जो है सारी मनस्थिति, उसके हालात सब उसने हेमंत ने जिस तरह से बताए हैं वो अच्छा था। बाकी अब देखते हैं आज क्या फैसला सुनाती है जज। ठीक है, वही पुराने वाला था। आज के लिए भी बस इतना ही। धन्यवाद। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति क्योंकि के लिए गौतम इतना बदल गया और इतनी नफरत अपने ही माँ बाप के खिलाफ। और ये जो गौतम कहता है कि आपके लिए करण ही सब कुछ था, तो करण ने कभी भी अपने ही घर में बंटवारे की बात नहीं की, ना कभी किसी को हर्ट किया। लेकिन तुम तो हर बार हर्ट करते थे गौतम। तुम्हारी पत्नी जुड़वा बच्चों को जन्म देने वाली थी और तुम्हारी पत्नी को बचाते हुए गंगा, साहिल की जो पत्नी थी, उसने अपना बच्चा खोया था। इसलिए तुम्हारी पत्नी अपना एक बच्चा गंगा को देना चाहती, लेकिन वो तुम्हें भी मंजूर नहीं था। तुम उसके पास से वो बच्चा छीन कर लेकर आए थे। क्या तुम्हें खुद की गलती कभी दिखी है गौतम? और तुम बहुत अच्छे से जानती हो कि अंश को तुम्हारी माँ ने क्यों मारा था। फिर भी उस घाव को कुरद रहे हो अपनी माँ के। वाह, जिस तरीके से वो हैवान था ना, और उसकी हैवानियत की बात शोभा के पति को पता चली थी, और इसी अंश ने शोभा के पति को मार डाला था, उसके पहले पति को। याद है तुम्हें, या वो भी भूल चुके हो गोमसी? और किस पलड़े की बात कर रहे हो तुम, जब माँ बाप का साया ही नहीं रहा। और तुम्हारी जो हरकतें होगी, इसलिए तुम्हें दामिनी छोड़कर चली गई होगी, क्योंकि तुम्हारी हरकतें तो पता ही है, पहले सीजन में भी देखी है। क्योंकि तुम तो अपनी माँ बाप से बदला लेने ही आए थे ना, और जो कहते थे उससे उल्टा ही करते थे घर में भी। बाद में तुम सुधरे, लेकिन सुधर के कितना सुधरे, फिर से वही अपनी औकात पे आ गए। और यहाँ पे पारेख फैमिली ने सब सच बता दिया। और चाहे तुम्हें अपने माँ बाप से कितनी भी शिकायतें क्यों ना हो, लेकिन तुम बहन मत समझो, लेकिन एक औरत लड़की की इज्जत की धज्जियां तो कोर्ट में मत उड़ाओ। इससे तो यही साबित होगा कि जिन लड़कियों के साथ ये सब होता है, डोमेस्टिक वायलेंस, तुम तो वो भी झूठा ही बता दोगे। तो वो लड़कियां कहाँ जाएंगी अपने लिए इंसाफ मांगने? इंसान एक बार गलती करता है, बार बार नहीं करता है। और ये क्या बात हुई कि बस जितना वो बोलेंगे उतना ही जवाब देना, वो कुछ अपने हिसाब से नहीं बोल सकते। और चाचू ने क्यों कोई सवाल नहीं पूछे? पूछने चाहिए थे ना। जब अजय बोलने के लिए तैयार था, तो भी चाचू तो साथ दे सकते थे, वो कुछ तो सवाल पूछते, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं पूछा। और आज चाचू और तुलसी दोनों ने ही जज साहब से अब विनती की है कि उसकी बेटी को न्याय मिलना चाहिए। और किस हक से ये बच्ची को लेना चाहता है, जो बच्ची को प्यार तक नहीं करता। देखा है हमने जिस तरीके से अपनी बच्ची को तुम डांटते हो, वो डरी सहमी रहती है तुम्हारे सामने। उस बच्ची को तुम पालोगे?
या अपने लिए ही, अपने स्वार्थ के लिए, पैसों के लिए उस बच्ची को बेच दोगे? क्योंकि तुम बाप तो कहने लायक हो ही नहीं, हैवान हो तुम। हर लड़की को यूज एंड थ्रो करना तुम्हें आता है। तो बेटी तुम्हारे लिए क्या चीज है? क्या सच में तुम एक बाप का फर्ज अदा करोगे रिद्धि इसके लिए, अपनी बेटी के लिए? नहीं करोगे। और इतनी क्यूट बच्ची है वो, तुमसे डरती है। और कोई भी बच्चा अपनी माँ के बगैर नहीं रह सकता। और बच्चे से भी पूछा जाता है कि वो किसके साथ रहना चाहते हैं, और कस्टडी का केस अलग होता है। देखते हैं अब जज क्या फैसला सुना दे, लेकिन मुझे लगता है कि कोई ना कोई तो जरूर आएगा, कुछ तो चमत्कार होगा। और मुझे तो सच में ये अंगद पे इतना गुस्सा आ रहा है। ये सच में इंसानियत है या इसके अंदर की इंसानियत भी मर चुकी है? अरे तुम्हारी खुद की सगी बहन है, हुई उससे गलती, लेकिन क्या वही पिटारा लेके बैठोगे? फिर तुम इतने ही शयाने थे और इतने ही होशियार थे, तो तुमने अपने भाई की जिंदगी क्यों नहीं बचाई? क्यों अपने बाप से नहीं कहा कि मिताली ने क्या कांड किया था इसलिए तुमने शादी तोड़ी थी? तुम तो पल्ला झाड़ दिया अपनी सभी जिम्मेदारियों से, और अपने भाई को मरने के लिए छोड़ दिया, और इस घटिया मिताली जैसी लड़की के साथ शादी हो गई उसकी, और उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। लेकिन तुम्हें रत्ती भर शर्म नहीं है? किस तरीके से ये अंगद बात करता है। और जो मिताली के मुंह पे करारा तमाचा पड़ा है ना उस रेस्टोरेंट में, वो तो मजा आ गया। मुन्नी को चली थी बेइज्जत करने, खुद की बेइज्जती और खुद का मुंह काला करवा के आ गई। और क्या अपने पति को लूजर कहते हो? तो तुम कौन से झंडे गाड़े हैं? तुम कौन सा नौकरी करती हो या बिजनेस को बढ़ाया है तुमने? सिर्फ चिप्स खाना और पार्टी करना और शॉपिंग करना, इसके अलावा कुछ किया भी है जो पति को लूजर बोल रही हो? खुद भी तो लूजर ही हो। सही जवाब दिया ऋतिक ने। तुमने कौन से झंडे गाड़े? तुम भी तो लूजर ही हो। तो मिर्ची क्यों लग गई भाई? है उसका प्यार, अगर होगा भी तो अच्छी बात है। तुमसे तो लाख गुना अच्छी है मुन्नी। क्यों, वो कलेक्टर नहीं बन सकती? तुम लोगों के घर में नौकरानी नैनी बनने के लायक हो, लेकिन तुम पढ़ी लिखी होकर विलायत से आकर भी तुमने कोई झंडे नहीं गाड़े, चिप्स खाने के अलावा। और नाइना, तुम्हें जितना हंसना है हंस लो, आखिर में तो तुम्हें रोना ही पड़ेगा। जो तुम अभी इतनी इतरा रही हो ना कि तुमने गौतम को लाकर मिहिर और तुलसी को नीचा दिखाया। तुम तुलसी को नीचा दिखाना चाहते हो, लेकिन ये तुम एक बात भूल गई कि मिहिर भी उसका बाप है, और तुमने मिहिर की भी इंसल्ट ही की है। ये बात तो सामने आनी ही चाहिए कि गौतम को लाने वाली ये नाइना है। एक दिन तुम्हारा ही मुंह काला होगा नाइना। बाय गाइस, गुड नाइट। बिल्कुल सुची जी, सारे फसाद की जड़ नोइना ही है, तभी तो वो दूर दूर खड़ी हंस रही है, मुस्कुरा रही है। मगर तुलसी माफ नहीं करेगी, बिल्कुल सजा मिलेगी, बरोबर मिलेगी। तो सुजाता जी, आपका भी बिल्कुल सही है कहना कि गौतम का ये जो इल्जामों का जो तांता लगा है, ये बिल्कुल बेबुनियाद है। गौतम के सारे इल्जाम उसकी तरफ भी इक्वली ही जाते हैं। अगर इसने तुलसी ने पता नहीं किया तो इसने कौन सा अपने माँ बाप को तलाश के, माँ बाप का तो पता ही था, उसको तो तलाशना पड़ना था। इसको तो पता था माँ बाप कहाँ पे, उनकी जिंदगी में क्या हो रहा है। तो बढ़िया रिव्यू आपका सुजाता जी। और ख्याति जी, आपकी बात भी सही है कि गौतम तो शुरू से ही अपनी गलती नहीं मानता, उसको दिखती नहीं है अपनी गलती। आपने सही बहुत सारी एग्जाम्पल्स दी हैं लास्ट सीजन की, तो बढ़िया रिव्यू आपका। और अब ये आप सही कह रहे हैं, नमक छिड़कने आया है अपनी माँ के जख्मों पे, बट देखते हैं क्या पता बदल जाए। तो थैंक यू सो मच। तो ये थे दोस्तों आज के रिव्यूज, कैसे लगे आपको जरूर बताइएगा कमेंट करके, और देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.